गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और अपने जो बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए बैच चल रहा है। आप सभी को पता है इस बैच में मैं 6000 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अभी तक मैंने शायद सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं प्रीलिम्स में आए हुए, ठीक है। 2 साल के सीजीएल के करवा दिए, 1 साल का सीपीओ करवा दिया। आज सीपीओ का एक और साल का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। करीब 20 एक क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं जो सीपीओ 2020 में जो पेपर हुआ था, 2020 में 2019 का सीपीओ हुआ था, तो उसको अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो होमवर्क देता हूँ उसका कमेंट में ज़रूर आंसर करा करो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में मैं सब कुछ समझा रहा हूँ आपको, और उन लोगों तक इस बैच को ज़रूर पहुँचाओ, ठीक है, जिनको बहुत नीड है इसकी। बहुत नीड, बहुत से ऐसे लोग हैं यार, आप लोग सोच नहीं सकते, बहुत नीड होती है लोगों को, बहुत नीड, ठीक है। इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा वैसे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि पहले एडवांस करवाओ, पहले एडवांस करवाओ, ठीक है। तो पहले एडवांस करवाऊंगा। अब परसेंटेज के बाद वैसे तो मैं चाह रहा था कि रेशो करवा दूँ एक बार, उसके बाद आराम से अपन एडवांस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये पढ़ें। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, टू बी वेरी हॉनेस्ट भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी ज्योमेट्री में। फिर मैंने उसको बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। मैं पूछता रहता था कि भैया, जो मेरे सीनियर लोग थे उनसे पूछता था कि यार भैया ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ज्योमेट्री मेरे को जब समझ में आया ना, तो उससे ईजी कुछ है ही नहीं ज्योमेट्री में यार। ज्योमेट्री में आप क्वेश्चंस को 30-30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, इतनी ईजी चीज़ है ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा और बहुत प्यारी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले ट्राइंगल पढ़ेंगे तो ट्राइंगल के साथ साथ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री को कम से कम मैं 15 से 20 दिन लगाऊंगा। आप खुद देख सकते हो कि परसेंटेज जैसा चैप्टर मैंने यार कितने दिन ले लिए, शायद 4-5 क्लास हो गई परसेंटेज की, ठीक है। आज 6ठी क्लास होगी, शायद 5वीं या 6ठी क्लास होगी आज। और आप खुद देखोगे यार, परसेंटेज लोग इतने में तो कंप्लीट कर देते हैं 1.5-1.5 घंटे की क्लास में, ठीक है। लाइव नहीं है, अगर लाइव पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे मतलब एक दिन की क्लास होगी मेरी 2 घंटे हो जाएगी, तो 2 से ढाई घंटे की, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच है तो इसमें मैं जल्दी 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 करवा देता हूँ, ठीक है, बिना कुछ बोले करे। तो भी देख, आप देखोगे वीडियो तो 1.5 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे प्लस के ही सारे वीडियो हैं। तो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ आपको कि यार ये चीज़ इस तरीके से होती है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक जानना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बेसिक के बिना कुछ भी नहीं, आपको बेसिक भी आनी चाहिए, आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, देखो अभी इसमें भी होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो दिखाता हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, इसका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये अपना, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 16%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10%, what percentage correct to 1 decimal place शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, मैं देखूंगा इसका और आंसर लगा दूंगा मेरे भाई, आराम से आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड मेरे भाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशो कितना आ जाएगा, 116 से कितना आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे 10% उसने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा तो कितना आ गया रेशो, इस तरीके से आ गया। अब ये चीज़ किस तरीके से बनी, मैंने आपको बताया कि यार ये इस तरीके से बनती है, इसका बेसिक बताया, इसका आपको सब कुछ बताया, तो उस तरीके से बताया। तो आपको हर चीज़ मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, तो इसको शेयर करा करो। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो शेयर करा करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, जैसे बोल रहा है प्राइस जो है पेट्रोल की, डीजल की क्या हो रही है, 16% बढ़ रही है, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा समझाई जब भी प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को मैं केवल 10% बढ़ाना चाहता हूँ, ये बोल रहा है क्वेश्चन में वो, ठीक है। तो बताओ कि कंजम्पशन में कितने का डिक्रीज हुआ। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, मैंने ये बना भी दिया है, आप देख सकते हो। पहले तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको पता है आज लेक्चर चालू कर रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इजिकल्स टू क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। प्राइस क्या हो रही है आपकी, 16% बढ़ रही है, मतलब अगर आपकी पहले प्राइस कितनी थी, 100 थी, तो 100 से कितनी हो गई आपकी प्राइस, 116 हो गई। उसी तरीके से अगर आपका एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, तो 100 पे कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो कितनी हो गई, 110 हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कंजम्पशन का रेशो इस तरीके से लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 116 इंटू 100 रेशो
ये क्या है, कंजम्पशन इनिशियल, फिर क्या है कंजम्पशन फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा, आप फिर आपका क्या लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू कितना हो जाएगा 110। इस 100 से ये 100 कट जाता है तो फिर बचा कितना आपका 116 से 110। तो आप बोलोगे कंजम्पशन में कितने का डिक्रीज आया, 116 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6 हो गई, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि 116 से कोई चीज़ 110 हो गई तो 6 का डिक्रीज आया, कितने का डिक्रीज आया, 6 का डिक्रीज आया, और कितने पे आया, आप बोलोगे 116 पे आया, इंटू कितना करोगे 100 करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिए मैंने इसमें, शाबाश, बहुत बड़ी गलती कर दी है तो। ठीक है चलो ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 116 ये कितना आ जाएगा ऊपर 600 अपॉन 116 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 अपॉन 116, इसको काटोगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना इसको किस तरीके से काटोगे, 5 से इंटू करूंगा तो 80 580 हो गया, कितना आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये 5 580, 20 बचेगा तो कितना गया पॉइंट, 20 का मतलब 200 हो गया, 200 का मतलब कितना हो गया 1, तो कितना गया आपका 5.1 क्या हो गया आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से मैंने इसको काटा। 116 को जब 5 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 80 580 आ जाएगा। ठीक है, 600 में से 580 काटोगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, जब 20 में एक और जीरो लगाओगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तब 116 को मतलब 200 को 116 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका एक आएगा, तो कितना हो गया 5.1 हो गया। ठीक है, मैंने गलती कर दी, इसका ऑप्शन नहीं लिया, तो ऑप्शन से बहुत जल्दी उड़ा देते इसको अपन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11% देन द एरिया विल डिक्रीज बाय। भाई समझने की कोशिश करना, आपका एरिया क्या होता है इसको बेसिक से बता देता हूँ, और आपको पता है मैंने आपको सिखा रखा है परसेंटेज इंक्रीज वाला मेथड कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना होता है 100। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। क्या बोल रहा है आपको कि 11% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, -11 हो रही है। ठीक है, फिर ये क्या हो रही है आपकी ब्रेथ जो है वो भी क्या हो रही है -11% हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, ये कितना हो रहा है आपका -11। ठीक है, ये भी कितना है आपका -11 अपॉन में कितना है आपका 100। ठीक है, तो ये कितना है आपका -22, और इधर से 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 1.21 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का कितना आएगा 1.21 आएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, ये तो कट ही गया, 21 पॉइंट ये भी हो नहीं सकता, 25 ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कितना बच गया, डी बच गया। तो इसको आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो आंसर उड़ाओ। ठीक है, इसका बेसिक देख लो, बेसिक में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ईजी चीज़ है, देखो समझना। 11% क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 11% लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, आपका एरिया होता है। यही होता है मेरे भाई एरिया, ये पढ़ा है आपने रेक्टेंगल का एरिया आज तक, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है यही पढ़ा होगा आपने। क्या हो रही है, लेंथ आपकी 10% डिक्रीज हो रही है। भाई मेरे भाई क्या बोलते हैं, लेंथ अगर पहले 100 थी, 100 से 11% डिक्रीज हो गई, तो आप बोलोगे कितनी हो गई मेरी लेंथ, 89 हो गई। 89 हो गई ना मेरे भाई, आप बोलोगे बिल्कुल 89 हो गई। फिर ब्रेथ भी इस तरीके से, अगर मैं मानता हूँ कि 100 थी तो मेरी ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ भी कितनी हो गई 89 हो गई। 100 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 10,000 होता है। कितना होता है 10,000, इतना होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे बिल्कुल इतना ही होता है। अब आप मेरे को बताओ कि 89 इंटू 89 इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालोगे, बताओ इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालोगे मेरे भाई। ये चीज़ मैंने सिखा रखी है और बेस मेथड से भी सिखा रखी है, बेस मेथड से करते हैं इस चीज़ को। ये किसके पास है, आप बोलोगे 100 के पास है, यहीं सीख लेना, समझने की कोशिश करना। किसी भी नंबर का 75 से बड़े और 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ, समझना। क्या करते हैं, बेस मेथड स्क्वायर, बेस मेथड से निकालते हैं इसको। ये 89 किसके नज़दीक है, आप बोलोगे 100 के नज़दीक है, और 89 को 100 से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ये जो 89 है मेरे भाई, इसको क्या करते हैं अपन 100 से कंपेयर करते हैं, तो आप पाओगे 89 100 से कितना छोटा है, आप बोलोगे 11 छोटा है। क्या कितना छोटा है, 11 छोटा है। इस 89 के साथ आपको 2 जीरो ये एक्स्ट्रा में लगाने होते हैं। अब क्या करना होता है, आपने देखा कि 11 छोटा है, तो ये 11 क्या करना पड़ता है, 89 में से कट करना पड़ता है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये 78 आ गया, और ये 2 जीरो जो ऊपर ये लगा रखे हैं आपने एक्स्ट्रा में, ये आ गए। अब क्या करना होता है, ये जो 11 कम है इसी का स्क्वायर इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, तो इसी का स्क्वायर इस तरीके से ऐड करोगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये इसमें ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 7921 बन गया। तो 89 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे भाई, आपका 7921 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या है, समझ में आया कि नहीं आया इस तरीके से। अगर मैं बोलता हूँ आपको किसका स्क्वायर निकालना, 91 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना, 91 का। 91 100 से कितना छोटा है, आप बोलोगे 9 छोटा है, तो ये 92 91 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 91 में से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको 9 क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 82 आएगा, और 82 के साथ क्या लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा में लगाने पड़ेंगे, और ये जो 9 है इसी का स्क्वायर इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है,
तो ये कितना हो गया मेरे भाई आपका 8281 हो गया। कितना हो गया? 8281 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी टेंशन मत लो, सब कुछ सिखाऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा, जो मेरे को आती है वो भी, और जो मेरे को नहीं आती वो भी सिखाऊंगा। सब कुछ सिखाऊंगा यार, सब कुछ इतना सिखाऊंगा कि तुम्हारे को मज़ा आ जाएगा और कभी भी तुम्हारे को मैथ्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ोगे मैथ्स, उसके बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद बस तुम्हारे को खुद की प्रैक्टिस करनी है, बुक सॉल्व करनी है, सब वो चीज़ें करनी है, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है, 89 × 89। तो 89 × 89 कितना आया था आपका? कितना आया था? 79 और 11 का स्क्वायर करा था 21 आया था, ठीक है? इतना आया था। अब समझने की कोशिश करना, आपका एरिया 1, इनिशियली एरिया कितना था आपका, और आपका फाइनली एरिया कितना था AF। आप बोलोगे कोई चीज़ 10,000 थी शुरुआत में, अब 10,000 से कितने हो गई? 7921 हो गई मेरे भाई। तो आप बोलोगे कितने का डिक्रीज़ आया, ठीक है? 79 मतलब 8,000 तो ये, मतलब 2,000 तो ये, ठीक है? और 89 ये, मतलब कितने का डिक्रीज़ आया एरिया में? 2089 का आया, 2089 का आया। और कितने पे आया? आप बोलोगे कितने पे आया? 10,000 पे आया। इनटू परसेंटेज चेंज निकालना है आपको, तो कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20.89%। तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ आपका? 20.89। इस तरीके से करोगे तो आंसर जल्दी पाओगे, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लेट पाओगे। अगर इस तरीके से करोगे तो पेपर में क्लियर करने के आपके ज़्यादा चांसेस है। इस तरीके से करोगे तो उतना टाइम जितना इसमें खर्च कर रहे हो, उतना ही उसी परसेंट से अपना सिलेक्शन का चांस भी कम कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये, तब तक नहीं होगा जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। बेसिक वाला क्वेश्चन है, बेसिक ही लगाना है इसमें। क्या बोल रहा है? इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, then x% of 50 is what percent more than x plus 20% of 180। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? समझना बस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 110 को x% क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, और 50% को x% इंक्रीज करते हैं। मेरे भाई समझना क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये आपका 110 हो गया। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जब वो बोल रहा है कि x% इंक्रीज कर रहे हैं, देखो x% इंक्रीज कर रहे हैं, किसी चीज़ को x% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? x% का मतलब कितना हो गया? x/100। मतलब आपकी कोई वैल्यू कितनी थी? 100 थी। 100 पे x% निकालोगे, 100 का x% कितना आएगा? x आएगा। मतलब कोई चीज़ आपकी 100 थी, 100 में कितना इंक्रीज करा आपने? x करा। इस तरीके से इंक्रीज करते हैं। जब भी आपको कोई बोले कि x% इंक्रीज करो, तो आपकी वैल्यू कितनी है? 110। 110 पे कितने परसेंट का इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है आपका? 100 प्लस x% का इंक्रीज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? x% इंक्रीज किस तरीके से करा मैंने, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी से करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 50% को ऐसा, यहाँ तो डिक्रीज कर रहा था यार। यार तुम लोग बताते ही नहीं हो यार। यार लाइव पढ़ेंगे ना यार तो बहुत मज़ा आएगा यार। तुम बस लोग इकट्ठा करो यार, अपने पास लेकर के आओ। लाइव पढ़ेंगे, लाइव पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा तुम्हें भी मुझे भी, ठीक है। मैंने सोचा था कि यार क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो हर संडे को लाइव आऊँगा, और बच्चे हो ही नहीं रहे, कमेंट ही नहीं करते तुम। तो मेरे को पता कैसे लगेगा कौन कौन पढ़ रहा है? बस कमेंट करो यार, तभी तो पता लगेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, तभी तो मज़ा आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी मेरे से पढ़ रहा है ना वो नोट ज़रूर बनाना है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना भाई फॉलो करना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। 100 इंटू 100 माइनस x%। देखो आज 5 सितंबर है ना, टीचर्स डे। यार आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है भाई। सिलेक्शन उसका होता है जो मेहनत करता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी ना, मुझे यही नहीं पता था कि दिन कब होती है, रात कब होता है, सुबह के 5 कब बजते हैं, रात के 12 कब बजते हैं। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मेरे घर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे को मतलब नहीं था। मेरे भाई पढ़ाई करनी है तो शिद्दत से करो, मत करो अगर नहीं करनी तो। कभी भी किसी के फोर्स में आकर के पढ़ाई मत करना, ठीक है। सच्ची चीज़ें बता रहा हूँ भाई, पढ़ाई करो यहाँ से, कोई भी काम करो दुनिया का यहाँ से करो, दिल से, ठीक है। मेरी गारंटी है यार, सिलेक्शन नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ से पढ़ाई करी ना मेरे भाई, यहाँ से दिल से पढ़ाई करी ना आपने मेरे भाई, तो ये इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा ना तो भी आप उससे ज़्यादा कमा लोगे जिसका सिलेक्शन हो गया, उससे ज़्यादा मचा दोगे आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। समझ रहे हो? और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यार है ना, किसी भी टाइम पढ़ाई करो,
लोग बोलते हैं कि यार सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करो, लोग बोलते हैं रात को क्या बोलते हैं रात में पढ़ाई करो, कोई बोलता है कि इस टाइम पढ़ाई करो, कोई इस टाइम पढ़ाई करो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, मैंने 24 घंटे में ना ऐसा कोई टाइम नहीं है जिस टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करी हो। 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, भाई मैंने हर टाइम पढ़ाई करी हुई है। मैंने रात को 3 बजे भी पढ़ाई करी हुई है, मैंने 2 बजे भी पढ़ाई करी हुई है, 1 बजे भी पढ़ाई करी हुई है, मैंने सुबह 2 बजे उठ कर भी पढ़ाई करी हुई है, मैंने सुबह 3 बजे उठ करके भी पढ़ाई करी हुई है, मैंने 4 बजे उठ करके भी पढ़ाई करी हुई है, क्योंकि मेरे को बस जानना था कि यार लोग ऐसा बोलते हैं, ये मिथ है कि क्या है। ठीक है, मैंने 3 साढ़े 3 4 साल दिए पढ़ाई को, मैंने मस्त होकर के दिए। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। मैं बस पढ़ता गया, और मैंने पता मैथ्स की इतनी बुक्स पढ़ी, इतना कुछ पढ़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मज़ा आता, मेरे को मैथ्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। जब रात को सोता हूँ तो सुकून से सोता हूँ कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम करा। मेरे से 10 लोग भी पढ़ेंगे ना तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ चल मैं 10 लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सिर्फ इस कोर्स को पढ़ लेंगे एंड तक 10 लोग, तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। भाई सत्य बात बता रहा हूँ कि मैंने सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करी हुई है, 3 बजे उठ करके, 2 बजे भी, 1 बजे भी। मैंने रातों को जाग के भी पढ़ाई करी हुई है, समझ रहे हो, पूरी पूरी रात जाग करके मैंने पढ़ाई करी हुई है। मैं सुबह 4 बजे उठ करके मैंने रात को 12 बजे तक भी पढ़ाई करी हुई है। मैंने हर तरीके से पढ़ाई करी हुई है। तो ये सब कुछ मिथ है, सब कुछ बकवास है। तुम्हारा जब मन होता है ना तब पढ़ाई करो, जब मन होता है तब पढ़ाई करो, जो मन होता है वो पढ़ाई करो, किसी भी चीज़ बस पढ़ाई करो। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सिर्फ मैथ से ही सिलेक्शन नहीं होगा। सीजीएल की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ यार कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। हर सब्जेक्ट को तुम्हारे को रीजनिंग भी लेकर के चलनी है, तुम्हारे को मैथ्स भी लेकर के चलनी है, तुम्हारे को इंग्लिश भी लेकर के चलनी है, तुम्हारे को जीके भी लेकर चलनी है। तुम्हारे को मेरी तरह टीचर नहीं बनना है। अगर तुम्हारा पैशन है तो अलग बात है, कर लेना, लेकिन बाद में करना, पहले सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी तो मैंने तुम्हारे को बताई। आज टीचर्स डे है इसलिए मैंने तुम्हारे को ये सब चीज़ें बताई। जब मन हो रहा है मेरे दोस्त तब पढ़ो, बस जम करके पढ़ो। और ये चीज़, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर तुमने सच्ची नीयत से पढ़ा है तो तुम्हें मज़ा आएगा जीवन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो और एक चीज़ और कि यार देखो, सब बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले। मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। मेरे बड़े पापा हैं, वो हमेशा मेरे को एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। समझ रहे हो, समझ गए ना जो समझाना चाहता हूँ। बहुत आगे की बात बोल दी मैंने, चलो ठीक है। और जिस घर में शिक्षा आ गई उस घर को आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा भी मेरे बड़े पापा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 1 बताइए था मैंने आपको, क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 110 बाय x% gives द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50% 50 बाय x%। मतलब जो आपका ये 50 है ना, देखो इस तरीके से समझना, दोबारा से समझाता हूँ इसको। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक अगर आपके क्लियर है तो आप इसको आराम से कर लोगे। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है कि 110 को जब मैं x% से इंक्रीज करता हूँ, मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, जब x% इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस x% हो गया ये। ठीक है, जब मैं 110 को डिक्रीज करता हूँ, सॉरी डिक्रीज है, डिक्रीज करता हूँ मैं भाई किससे, x% से। ठीक है, तो क्या होता है कि 50 को x% से इंक्रीज करने के बराबर आता है मेरा। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन बोल रहा था भाई। देखो ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो इस 10 से ये 10 कट गया, इस परसेंट से ये परसेंट कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 11 को क्या करोगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 11 को क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1100 माइनस कितना आ जाएगा आपका 11x। ठीक है, इधर अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 500, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5x आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये 500 जो है इधर आएगा, 1100 के पास माइनस होगा तो इधर कितना रह जाएगा तुम्हारा 600 हो जाएगा, और ये 11x उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16x हो जाएगा। ठीक है, 600 मतलब 225 में जाता है, ये कितना हो गया 2, और ये कितना होगा तुम्हारा 75, कितना जाएगा 75। 8 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 75, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 2x आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 75 अपॉन कितना आ गया मेरे दोस्त 2, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 37.5 आ गया।
ठीक है। एक्स क्या बोल रहा है, ये परसेंट में दे रखा है, तो एक्स परसेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका, आप बोलोगे 37.5% हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई इतनी चीज़, बिल्कुल कोई लोड था नहीं इस चीज़ में, बहुत ईजी चीज़ थी। देखो आप समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, देन एक्स परसेंट ऑफ 650 इज वॉट परसेंट मोर देन एक्स प्लस 20% ऑफ 180। अब इसको है ना मतलब सॉल्व करना, लेकिन देखो रेशो की फॉर्म में सॉल्व करना। किस तरीके से इसको रेशो की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करना। एक्स परसेंट ऑफ 650, एक्स परसेंट ऑफ 650 मतलब 37.5% ऑफ क्या बोल रहा है 650 का मैं रेशो ले रहा हूँ, क्या किससे, आप बोलोगे x प्लस 20% ऑफ किससे 180, x प्लस 20%, 20 x प्लस 20 मतलब 37.5 प्लस 20 करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा आपका, कितना आएगा, आप बोलोगे 57.5, ठीक है, परसेंट ऑफ क्या आएगा आपका 180, यही आएगा मेरे दोस्त आपका। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये क्या है रेशो है, रेशो में जो चीज़ दिख रही है वो काट दो, जो कर सकती है उसको काट दो। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दिया मैंने, ये एक जीरो है तो इस जीरो से मैंने इसको उड़ा दिया। ठीक है, अब मेरे को 25 से साफ साफ दिख रहा है कि 375 भी कट जाएगा, 25 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 25, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 15, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 15 इंटू कितना आ गया 650, सॉरी 65 आ गया रेशो। इसको मैं 25 से उड़ा रहा हूँ, 25 से उड़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और किन 23, ये कितना हो गया तुम्हारा 23 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा 18। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरे को यहाँ से तीन, दोनों तरफ से तीन तीन दिख रहा है, इसमें तीन दिख रहा है मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 5, इसमें तीन दिख रहा है मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 6, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना आया 5 इंटू 65 मतलब ये कितना हो गया 32 और कितना गया 30 और कितना गया 325 हो गया। इसका मतलब तुम्हारा कितना हो गया 325, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये कितना आया तुम्हारा 325 आया, और उधर तुम जब 26 को 6 से इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 18 और ये कितना आ जाएगा 138, तो ये कितना है तुम्हारा 138। अब तुम्हारे से ये पूछ रहा है कि ये वाली चीज़ इस चीज़ से कितना ज़्यादा है, ये वाली चीज़ इस चीज़ से कितना ज़्यादा है, तो भाई माइनस कर दो, देखो कितना आएगा 70 72 सॉरी 62, तो ये हो गया 100 ये हो गया, तो कितना हो गया 162, और 62 में जब 25 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 187, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है तुम्हारा 187 आया है। कितना है मेरे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस 187। ठीक है, अब यहाँ करा रहा हूँ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं शायद फ्रेम से बाहर हो गया हूँ। देखो तुम्हारे क्या निकालना था 187। ठीक है, तुम्हारे से ये पूछ रहा है कि ये वाली चीज़ इस चीज़ से कितना कम है, इस चीज़ से कितना प्रतिशत कम है, किससे इस चीज़ से, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 138 इंटू कितना आएगा तुम्हारा 100 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने की कोशिश करना, जब 187 को मेरे भाई 187 को जब मैं 138 से डिवाइड करूंगा तो एक तो आएगा ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो एक्स्ट्रा में लग जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे तुम जब इसको काटोगे तो एक तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, मतलब 100 प्लस तुम्हारा क्या जाएगा आंसर जाएगा। तो ऑप्शन में 80% तो ऐसे उड़ गया है, 90% भी ऐसे उड़ गया है, दो ऑप्शन बच रहे हैं 154% और कितना 136%। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, आप बोलोगे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इतना मतलब 7-4 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 जीरो में ये मतलब 490 भी देखूँ तो ये तुम्हारा कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना है 13। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक में दिख रहा है मेरे को शुरुआत में 1 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो चुका है करेक्ट आंसर हो चुका है, और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ तक समझ में आई किस तरीके से ऑप्शन से उड़ाते हैं आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी। भाई कितनी बार करा दिया कल मैंने क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है ए की सैलरी जो है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया बंदा। ठीक है, ए सैलरी 60% मोर देन बी, अगर बी कितना है तुम्हारा 5 है, इस 5 से 60% मोर मतलब तो 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा। 60% का मतलब होता है तुम्हारा, 60% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना होता है 3/5 होता है, 3/5 होता है। इस 5 का 60% निकालोगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा। अगर बी तुम्हारा कितना है 5 है, तो इस 5 से 60% ज़्यादा मतलब 60 से 3 मतलब 5 से 3 ज़्यादा क्या है तुम्हारा ए है। इतनी चीज़ समझ में आए। देन वाई व्हाट परसेंटेज इज बीज सैलरी इज लेस देन ए। भाई बी की सैलरी ए से कितना कम है, तुम बोलोगे 3, किससे ए से,
कितने प्रतिशत कम है, तो कितना होगा 3/8, इसका मतलब होता है 37.5%। कितना होता है 37.5%। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर हो गया। ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100, ठीक है, टू 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। भाई कोई बंदा था, ठीक है, मैं था, जैसे मेरी सैलरी है 8100 से बढ़ कर के कितनी हो गई मेरी सैलरी 9000 हो गई है। मतलब भाई अगर मैं रेशो मैंने क्या बोला, हमेशा इसको रेशो में तोड़ लिया करो, रेशो में तोड़ लोगे तो बहुत ईजी की चीज़ है भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, इसको 9 से काट रहा हूँ, ये भी 9 से कट रहा है, 9 से इसको काट रहा हूँ तो 9 आ रहा है, और 9 से इसको काट रहा हूँ तो 10 आ रहा है। मतलब मेरी सैलरी 9 थी, 9 से कितने हो गई 10 हो गई, मतलब 1 का इंक्रीज आया, और कितने पे इंक्रीज आया 9 पे। 1/9 का मतलब होता है आपका 11/9% होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अभी एंड में कराऊंगा, पहले और क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है भाई, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, ओके, देन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय, ओके। एक बात मेरी ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल है, ठीक है भाई। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, आप बोलोगे बिल्कुल होती है, ठीक है। ये ए है, ठीक है भाई। देखो ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये भी तुम्हारा ए होगा, ये भी तुम्हारा ए होगा, ये भी तुम्हारा ए होगा, ठीक है भाई। ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा डायगोनल हो गया, इसको मैं बोलता हूँ डी, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया भाई। मेरे भाई ये क्या तुम्हारा ए, ये क्या है ए, तो डायगोनल कितना हो जाएगा तुम्हारा √2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2a। इस √2 से मेरे को मतलब है नहीं, मैं अगर तुम्हारे को जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो उस पर आऊँ डायरेक्ट, तो ये है भाई कि तुम्हारा डायगोनल भी किस पर डिपेंड कर रहा है, इस साइड पे ही डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस साइड पे ही डिपेंड कर रहा है। डायगोनल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे। सो डायगोनल किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे। तो साइड पे ही, साइड को ही अपन को देखना है कि साइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अपन को साइड पे ही वर्क करना है इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, अगर मैं बोलूं मेरा स्क्वायर का एरिया शुरुआत में कितना था 100 था, तो अब 100 से डिक्रीज होकर कितना हो गया मेरा एरिया, आप बोलोगे 91 हो गया। ये क्या है एरिया किसका, ऑफ स्क्वायर इनिशियली, ये एरिया ऑफ स्क्वायर फाइनली। इतनी चीज समझ में आ गई। आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर होता है। ये पता है तुम लोगों को सभी को, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या है, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ये भी एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, इसलिए तो साइड क्या रही होगी, आप बोलोगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना देगी साइड। यहाँ पे पहले इनिशियली 10 थी, अब कितनी हो गई साइड, कितनी हो गई आपकी 9 हो गई। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल आई। मतलब पहले साइड कितनी थी भाई 10 थी, तो अब कितनी है साइड आपकी 9 है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मेरी साइड ये 10 थी पहले, ये 10 थी, तो मेरा डायगोनल यहाँ पे रहा होगा 10√2। इतनी चीज़ समझ में आती है आपको। लेकिन अगर अब मेरी साइड कितनी है 9 है, क्या है मेरी साइड अब 9 है, 9 है। यहाँ पे भी कितनी है मेरी साइड अब 9 है, तो मेरा डायगोनल भी कितना आया होगा 9√2 आया होगा। मतलब डायगोनल में जो चेंज आया मेरे भाई, पहले कितना था तुम्हारा डायगोनल 10√2 था, अब कितना हो चुका है मेरे भाई आपका 9√2 होता है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इस √2 से ये √2 कट गया, तो तुम्हारा डायगोनल में जो चेंज आया वो कितना आया, 10 से कितना हो गया तुम्हारा डायगोनल 9 हो गया। मतलब 1 का डिक्रीज आया और कितने पे आया 10 पे डिक्रीज आया, इनटू 100 करोगे तो मतलब तुम्हारा डायगोनल भी कितना डिक्रीज हुआ है 10% डिक्रीज हुआ है। ये चीज़ें समझ में आई। ऑप्शन बी क्या है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 to 12,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। भाई कोई चीज़ 7 से कितनी हो गई 12 हो गई, मतलब 5 का इंक्रीज आया किस पे 7 पे। इस क्वेश्चन के लिए मैं पेन भी नहीं चलाता और आंसर लिख देता 71 3/7%। पेन भी नहीं चलाता मैं इस क्वेश्चन के लिए, कभी भी पेन नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए मैं। मेरे को दिख रहा है कि वो चीज़ 7,000 से 12,000 हो गई, मतलब 5,000 का इंक्रीज आ गया 7,000 के ऊपर, ठीक है। मतलब 5/7 हो गई कोई चीज़। 5/7 का मतलब क्या होता है भाई मेरा 71 3/7%। समझ में आया कि नहीं आया।
बहुत ईजी चीज़ें हैं यार, ये जो समझा रहा हूँ तुम्हारे को, बहुत ईजी चीज़ें। आप देख लो तुम्हारा भाई सीपीयू का ये लेवल है, परसेंटेज में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस लेवल के आ रहे हैं, ये लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और तुम एक चीज़ जरूर नोटिस करना, चाहे परसेंटेज मतलब चाहे सीपीयू हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कुछ भी हो, अभी तुम मैं खुद को नोटिस करना सिखाऊंगा। क्वेश्चंस वही है जो सीजीएल में आ रहे हैं, क्वेश्चंस वही है, या तो ऐसा मान लो क्वेश्चंस वही है जो सीएचएसएल में आ रहे हैं, क्वेश्चंस वही है जो किस में आ रहे हैं, सीजीएल में आ रहे हैं, मतलब पैटर्न वही रहने वाला है। इसलिए मैंने बोला तुम्हारे को ये जो है ना अभी के जो हैं 2018, 19, 20 और 21, ये जो 4 साल के क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने इन पे इतना फोकस करा। अब क्या बोल रहा है, मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज सैलरी इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन हिज सेविंग। समझना मेरे भाई, इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं मानता हूँ आपकी इनकम 100 है तो 100 में से मेरा भाई जो है वो कितना 75% खर्च कर रहा है, मतलब 75 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है मेरा भाई, आप बोलोगे 25 रुपया बचा रहा है। अब वो बोल रहा है कि मेरी इनकम 28% बढ़ गई। भाई 100 पे 28% का मतलब होता है 28 रुपये, मतलब मेरी इनकम 100 रुपये थी तो अब कितनी हो गई, 128 हो गई, तो बड़ी कितनी, आप बोलोगे 28 रुपये बढ़ गई। इतनी चीज़ मेरे को समझ में आती है। फिर बोल रहा है इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 75 को जब 1/5 करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 15 रुपये आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 15 रुपये। 15 रुपये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। मतलब कोई चीज़ कितनी, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 28, तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया तुम्हारा, 15। तो भाई तुम्हारे को क्या निकालनी है, सेविंग। तो 28 में से जब मैं 15 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरी सेविंग आ जाएगी। और वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन दिस सेविंग। तो आप बोलोगे भाई 28, कोई चीज़ 28 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसका एक्सपेंडिचर मतलब इनकम तो 28 रुपये इंक्रीज हुई और एक्सपेंडिचर कितना है, 15 रुपये इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे 28 माइनस 15, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 13। तो तुम्हारी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है, 13। कितने पे इंक्रीज हुई है, 25 पे। कितने पे इंक्रीज हुई है, 25 पे। तो इंटू 100, इस 25 से इसको काटूंगा कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। इन दोनों को इंटू करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 52%। और क्या हुई है, सेविंग तुम्हारी इंक्रीज। तो ऑप्शन सी क्या है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों दो क्वेश्चन सेम मैं भी करवाऊंगा इनको। देखो इसको, अगर तुम्हारे को भाई फ्रैक्शंस पता हो, अगर तुम्हारे को बेसिक्स पता हो, अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इन क्वेश्चनों को तुम देखोगे और डायरेक्ट आंसर लगाओगे। 400 का 25% कितना होगा, 100 होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि 27% ऑफ 1800 करूंगा, मतलब नीचे कितना आएगा, 27 के 100 आएगा। कितना आएगा, 27 के नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 27 इंटू 18 बच जाएगा। उधर से 35% का मतलब कितना होता है, 7 अपॉन कितना होता है, 20 होता है। तो जब उसको 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो वहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 इंटू 63 बच जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो वर्बली किस तरीके से करवा रहा हूँ चीज़ों को मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 25% ऑफ 400, 25% ऑफ 400, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 इंटू 400 दे रखा है तुम्हारे को। ठीक है, 35% का मतलब दे रखा है 7/20 इंटू कितना होता है, 100 मतलब 1260 दे रखा है तुम्हारे को। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, प्लस 27%, 27/100 इंटू कितना दे रखा है तुम्हारे को, 1800 दे रहा है। एक बार इस चीज़ को बाद में सोल्व करूंगा, समझ लो बस। इसके इक्वल्स में कितना चल रहा है तुम्हारा, 1020 प्लस एक्स चल रहा है, तुम्हारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको बाद में सोल्व करेंगे, 1 मिनट के लिए बस इसको देखना है। इसको 4 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 100 आएगा। ठीक है, 20 से जब इसको काटूंगा तो 6 और 3 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारे पास, 100 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 63 इंटू 7 करोगे तो कितना है, 420, और ये कितना आ गया, 21, तो कितना आ जाएगा, 441 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब ये देखो 27 इंटू 18 करोगे। अब देखो इसको दो तरीके से सोल्व करने के, तुम्हारे को किसकी टेबल याद है उसकी, उससे सोल्व करो इसको। ठीक है, 18 इंटू 27 कर लो, या फिर 27 मतलब 18 इंटू 27 कर लो, या 27 इंटू 18 कर लो, बात तो सेम ही है, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं इसको किस तरीके से सोल्व करूँगा, 18 की टेबल मेरे को पता है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा याद होगी। तो 18 इंटू कितना करूँगा, 20 प्लस 7 कर दूंगा इसको। तो क्योंकि मेरे को पता है 18 इंटू 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। माइंड में होती है, यानी कैलकुलेशन जो होती है ना, माइंड में होती है। और 18 इंटू 7 कितना होता है तुम्हारा, 126 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया तुम्हारा 8, और ये कितना हो गया तुम्हारा 486। कितना आ गया तुम्हारा मेरे भाई आपका
486 इक्वल्स टू कितना चल रहा है आपका 11 10 20 प्लस कितना चल रहा है एक्स चल रहा है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो क्या हो गया, इधर कितना है 441, 400 400 800, ये कितना हो गया 900, और ये कितना हो गया 1000, कुछ गलती कर दी, हाँ 1020 और एक, और ये कितना हो गया तुम्हारा 7, तो ये कितना है तुम्हारा 1027 आया। इक्वल्स टू तुम्हारा कितना चल रहा है 1020 प्लस एक्स चल रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे दोस्त वो कितनी आई है तुम्हारी 7 आई है। कितनी आई है 7 आई है। तो तुम्हारा एक्स की वैल्यू क्या है 6 से लेकर 10 के बीच में है, 6 to 10 है, मतलब 6 और 10 के बीच में है तुम्हारा 7। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है, अब देखो मैंने समझाने में इतनी तेज कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, शायद मुश्किल से 1 मिनट या 1 मतलब 70 सेकंड लगेंगे शायद इसको समझाने में भी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, बस इतनी ईजी चीज़ें करो बस आगे। कल क्वेश्चन करवाया था डिट्टो ऐसा, इफ 49% ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई देन वाई परसेंट ऑफ 50 इज, कितना ईजी क्वेश्चन है भाई, 49% ऑफ एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है वाई। अब y परसेंट ऑफ 50 चाहिए, मतलब मेरे को y के साथ क्या लगाना है यहाँ पे 50, y परसेंट ऑफ 50 यही तो लगाना है, यही लगाना है। अगर मैं x के साथ देखूँ तो यहाँ पे परसेंट भी है, यहाँ पे ऑफ भी है, तो मेरे को करना क्या है यहाँ पे, ये 49% ऑफ x, तो ऐसे कैसे ही है, क्या लगाना है x के साथ परसेंट लगाना है, या फिर ऐसा समझ लो ऑफ 50 कर दूँ इसको 50%। अरे मैंने इसके साथ यहाँ पे ये ऐड करा है चीज़, तो इस इक्वेशन में मेरे को ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अरे दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना बस कभी भी। देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो क्या है, 49% ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा है परसेंट ऑफ 50 ऐड करा है, तो यहाँ पे मेरे को परसेंट ऑफ 50 ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स परसेंट ये क्या है एक्स ऑफ 50% कर लूँ कि नहीं कर लूँ? आप बोलोगे बिल्कुल कर लो। अरे मैंने एक साइड इक्वेशन में जो चीज़ ऐड करी है वही मेरे को इस साइड भी करनी पड़ेगी। इस साइड मैंने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करा है उस साइड मेरे को इस साइड मेरे को उस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इक्वेशन के इस साइड जिस चीज़ से डिवाइड करा है तो मेरे को इस साइड भी उस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने इक्वेशन के इस साइड किसी चीज़ से क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट करा है तो इस साइड मेरे को करना पड़ेगा किसी चीज़ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? बहुत ही चीज़ थी। अब देखो 50%, ठीक है, इस 50% का मतलब होता है 50/100, या फिर ये समझ लो हाफ। तो 49% ऑफ एक्स इंटू कितना हो गया तुम्हारा हाफ। इस हाफ से इस 49 को काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 24.5। तो तुम्हारा कितना आ गया 24.5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा y परसेंट, कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा y परसेंट ऑफ 50। कितना हो गया भाई मेरे तुम्हारा y परसेंट ऑफ 50। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। A number is first increased by 40%, then decreased by 25%, again increased by 15%, then decreased by 20%. What is the net increase percent and in the number? भाई समझने की कोशिश करना। एक नंबर था, उसी नंबर के साथ खिलवाड़ हो रहा है बार बार। एक नंबर को पहले 40% बढ़ा रहे हैं, फिर इस नंबर को क्या कर रहे हैं 25% डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इस नंबर को वापस से कितना कर रहे हैं 15% इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर इस नंबर को वापस से 20% डिक्रीज कर रहे हैं। पूछना ही चाह रहा है कि फाइनल वैल्यू में और इनिशियल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, क्या परसेंटेज चेंज आया है। समझना इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। सबसे पहले मेरे भाई समझना क्या बोल रहा है, 40% का इंक्रीज बोल रहा है मेरे भाई। 40% का मतलब होता है, आप बोलोगे 2/5 होता है। कितना होता है 2/5। ये आपकी क्या हो गई इनिशियल वैल्यू हो गई, और यहाँ पर क्या आएगी आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं? सबसे पहले क्या करा 40% का इंक्रीज करा गया। 40% मतलब अगर कोई वैल्यू शुरुआत में कितनी थी 5 का 40% निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा 2। मतलब कोई चीज़ कितनी थी 5 और 5 से कितनी होगी मेरे भाई आपका 7। समझ में आया? 40% का इंक्रीज। फिर क्या बोल रहा है मेरे भाई 25% का डिक्रीज। 25% का डिक्रीज का मतलब समझते हो मेरे भाई? 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब कोई वैल्यू 4 थी, 4 से 4 पे 1 का क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ये तो कितनी हो गई कोई चीज़ आपकी 4 से 1 का डिक्रीज होने के बाद 3 हो गई। फिर वो बोल रहा है मेरा भाई आपका कि 15% का इंक्रीज, तो मेरे भाई प्लस 15%। 15% का मतलब होता है मेरे भाई आपका 3/20। कितना होता है 3/20। कि अगर कोई चीज़ आपकी 20 थी, 20 पे कितनी बड़ी 3 बड़ी, तो कितनी हो गई आपकी 23 हो गई। चीज़ें समझ में आई कि नहीं? देन डिक्रीज बाय 20%। अब क्या हो रहा है तुम्हारा 20% का डिक्रीज हो रहा है। 20% का डिक्रीज मतलब कितना हुआ 1/5 हुई। कोई चीज़ कितनी थी 5, तो 5 से कितनी हो गई अब कोई चीज़ तुम्हारी 4 हो गई।
समझ में आया कि नहीं आया? अब इस 4 से ये 4 कट रहा था, मैंने काट दिया। पचम 25, 25 इंटू 20 करोगे तो कोई चीज़ तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। फिर ये कितना होगा तुम्हारा? 21, 21 इंटू 23 हो गया। समझने की कोशिश करना, एक मल्टीप्लिकेशन और सिखाता हूँ तुम्हारे को यहाँ पे। ये कितना हो गया तुम्हारा? 21, 21 इंटू तुम्हारा कितना हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 21 इंटू तुम्हारा 23 हो गया। इस 21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 22 माइनस 1, आप बोलोगे बिल्कुल। और इसको 23 को ऐसे लिख सकता हूँ 22 प्लस 1। तो यहाँ से मेरा बन गया 22 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 484 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 483 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब मैं इसको, अगर मेरे को स्क्वायर से आता तो बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे यहाँ पे कितना आएगा? 22 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 483। इसको देखूंगा और उड़ा दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 483 आ गया। मतलब कोई चीज़ 500 थी, 500 से कितनी हो गई? 483 हो गई। मतलब 17 का क्या आ गया तुम्हारा? डिक्रीज आ गया। कितने का डिक्रीज आया? 17 का। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है वो समझ में आया कि नहीं आया? ये सब मल्टीप्लिकेशन मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। कमेंट कर देना जब भी सीखना हो, ठीक है? देखो क्या हुई तुम्हारी चीज़? 17 का तुम्हारा क्या है? डिक्रीज आया। कितने पे आया? तुम बोलोगे 500 पे आया। कितने पे? 500 पे। ये क्या है? इंटू 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 3.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.4 का क्या हुआ है तुम्हारा? डिक्रीज हुआ है। वैल्यू क्या है? 3.4 से डिक्रीज हुई है। आपका ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। इफ डिक्रीजिंग 110 बाय x% गिव्स सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50% बाय x, x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आएगी? 37.5 आएगी। 37.5% आएगी। बाकी जिस तरीके से मैंने करवाया उस तरीके से इसको करना है, खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहा है। यदि ए वेतन बी से क्या है? 30% अधिक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्या बोल रहा है आपका कि जो ए है उसका वेतन क्या है? बी से क्या है? 30% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 30% का मतलब है 3/10। अगर बी क्या है तुम्हारा? 10 है। इस 10 से 30% अधिक तुम्हारा कौन है? ए है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो बी वेतन ए के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है? तो बी से कितना कम है? 3 कम है। किससे? ए से बोल रहा है वो। तो 3/13 अपॉन कितना हो गया तुम्हारा? 100 हो गया। ये चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है? अब 1/13 का मतलब होता है 7, 9/13 होता है, ठीक है? तो भाई 7 को जब मैं 3 से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21। तुम्हारा ये 25 हो रहा है, ये खत्म। 19 हो रहा है, ये भी खत्म। मतलब 21 के लमसम आंसर आएगा। 17 हो रहा है, ये भी खत्म। तो 21 के लमसम सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, 23। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 26%। मतलब प्राइस ऑफ शुगर 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 126 हो गई। फिर क्या बोल रहा है? अ पर्सन वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय कितना? 15%। मतलब एक्सपेंडिचर पहले अगर 100 था, 100 से कितना चाह रहा है वो? 115 चाह रहा है। तो पूछ रहा है कंजम्पशन में कितना डिक्रीज आया? भाई कंजम्पशन इनिशियली ये था, कंजम्पशन फाइनली ये है। तो इन दोनों में डिक्रीज कितने का है? आप बोलोगे 6 ये 5 ये। कितने का होगा? 11 का। कितने का डिक्रीज आया? 11 का। कितने पे डिक्रीज आया? 126 इंटू कितना आएगा तुम्हारा? 100 आएगा। मतलब 1100 को डिवाइड करना है तुम्हारे को किससे? 126 से। अगर ठीक है 126, अगर 126 को 10 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा? 1260 आएगा। 1260 में 126 काटूंगा तो तुम्हारा 1100 से ज़्यादा ही आएगा आंसर, ठीक है? तो मतलब तुम्हारा आंसर जाएगा 8 के लमसम, ठीक है? तो 9.5 हो नहीं सकता, 6.5 हो नहीं सकता, 7.2 नहीं हो सकता। तो आपका बच रहा है 8 के लमसम, तो 8.7। यार ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना लगाना सीखो। तुम्हारी जब अच्छा लगा पाओगे जब तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, ठीक है? 18% ऑन हाउस रेंट, 12% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 5% ऑन कन्वीनियंस। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर रमेश की इनकम टोटल में मान लो 100 थी, 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया? 40% किस पे खर्च कर दिया भाई? फूड पे खर्च कर दिया उसने, ठीक है? उसके बाद 18% उसने हाउस रेंट पे एच पे खर्च कर दिया उसने। कितना? 18%। उसके बाद उसने मेरे भाई ने 12% कहाँ पे खर्च कर दिया? एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, ठीक है? 5% उसने किस पे? कन्वेंस पे। क्या है? कहाँ? कन्वेंस, ठीक है? वाहन जो होता है ना उस पर खर्च कर दिया, ठीक है? कितना कर दिया? इस पर 5% खर्च कर दिया। अब देखो मेरे भाई 40 ये, 18 ये, 12 ये, 5 ये। 18 12 30 होता है, 40 ऐड करोगे 30 में 70 होता है, 70 में 5 ऐड करोगे कितना हो गया? 75 हो गया। मतलब वो 75 रुपये खर्च करता है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 75 रुपये है। कितना है उसका एक्सपेंडिचर?
₹75 है, ठीक है, 75% है, 75 रुपये कुछ भी मान लो, ठीक है। मतलब बचाता कितना है वो, तो तुम बोलोगे भाई वो बचाता कितना है, सेविंग कितनी करता है वो, 25% करता है। कितनी करता है वो, 25% करता है। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ है इस क्वेश्चन में, बट ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन ही हैज़ टू बोरो ₹16,000 फ्रॉम अ मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ 20,000 हिज मंथली सैलरी इन रुपीज इज। भाई एक चीज़ समझने की कोशिश करना, एक फैमिली फंक्शन है, उसमें उसने 16,000 रुपये उधार लिए किसी से, और उस फंक्शन में टोटल 20,000 रुपये लगने थे। मतलब उस बंदे के पास 4,000 रुपये थे। तो ये 4,000 रुपये उसके पास कैसे रहे होंगे ये बताओ। भाई एक बंदा है किसी फंक्शन में, तुम खुद को लो कि तुमको किसी फंक्शन में 20,000 रुपये लगाने हैं, लेकिन तुम बोरो केवल 16,000 रुपये कर रहे हो। तो भाई जो ये 4,000 रुपये थे ये कहाँ गए? ये 4,000 रुपये तुम्हारे खुद के होंगे कि नहीं होंगे, तुम्हारे पास होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये तुम्हारी सेविंग होगी कि नहीं होगी? तुम बोलोगे बिल्कुल तुम्हारी सेविंग होगी। तो मतलब मेरे भाई 25% का मतलब तुम्हारे को कितना दे रखा है यहाँ पे, 4,000 दे रखा है। ये चीज़ तुम्हारे को निकालनी थी। तुम्हारे को क्या निकालना है, उसकी मंथली सैलरी, मतलब क्या निकालना, तुम्हारे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 4 से इंटू कर दो, इसको 4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 100% इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 16,000। उसकी मंथली सैलरी कितनी है भाई, 16,000 है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये ऑप्शन डी तुम्हारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेट डेविएशन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे प्यारा क्वेश्चन शायद ही 4 सालों में नेट डेविएशन पे आया होगा सीजीएल में, ठीक है। इसमें इसलिए क्योंकि इसमें बस वैल्यूज ज़्यादा दे रखी है, इसलिए अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन एन एंट्रेंस एग्जाम एट डिफरेंट सेंटर्स अ टोटल ऑफ 25, 30, 40, 45, 60 and 100 students appeared. The pass percentage of the different centers are 20%, 30%, 35%, 40%, 50% and 75% respectively. The pass percentage of the center examinations, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन थे उनका ओवरऑल पूछना चाह रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है, ओवरऑल। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर समीज से समझोगे तो। क्या बोल रहा है, 25, ठीक है, क्या बोल रहा है 30, क्या बोल रहा है 40, क्या बोल रहा है 45, क्या बोल रहा है 60 और क्या बोल रहा है 100। ये क्या है, एंट्रेंस एग्जाम एट डिफरेंट सेंटर, टोटल ऑफ इतने स्टूडेंट अपेयर्ड होने चाहिए थे। अब समझने की कोशिश करना, इतने बच्चे क्या होने चाहिए थे, अपेयर्ड होने चाहिए थे डिफरेंट सेंटर्स पे से। अगर इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मैं मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, इसको मानता हूँ डी, इसको मानता हूँ ई, इसको मानता हूँ एफ। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत ईजी चीज़ है, समझना। मैंने क्या सिखाया, हमेशा इनको रेशो की फॉर्म में करा करो, ठीक है, और क्या करा करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया करो, सबसे पहला काम ही करना है, ठीक है। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 5 से, आपको दिख रहा है सब 5 से उड़ रहे हैं, तो 5 से उड़ाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, रेशो इसको 5 से उड़ाओगे कितना आ जाएगा 6, इसको 5 से उड़ाओगे कितना आ जाएगा 8, इसको 5 से उड़ाओगे कितना आ जाएगा 9, इसको 5 से उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 12, और इसको 5 से उड़ाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये यूनिट हो गई, ये चीज़ें यूनिट में हो गई ये चीज़ें। अब बोल रहा है कि 20% यहाँ पे कितने बच्चे अपेयर्ड हुए, 20% हुए, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे हुए तुम्हारे, 30 बच्चे अपियर्ड हुए, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे तुम्हारे, 35 बच्चे अपियर्ड हुए। यहाँ पे कितने 40% बच्चे अपियर्ड हुए। यहाँ पे कितने 50% बच्चे अपियर्ड हुए। यहाँ पे कितने 75% बच्चे अपियर्ड हुए, ठीक है मेरे भाई। अब बहुत प्यार से चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ऑप्शन पर जाऊँ, पहले चीज़ तो तुम्हारे को ये समझने की है कि नेट डेविएशन से कर रहे हैं, तो जो तुम्हारा आंसर है वो कितना रहने वाला है, 20 से 75 के बीच में रहने वाला है। कितना रहने वाला है, इस 20 से उस 75 के बीच में तुम्हारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, 50 की लाइन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए 50 क्या मान रहा हूँ, ये अपन को क्या निकालना है, ओवरऑल क्या निकालना है, ओवरऑल निकालना है परसेंटेज, ठीक है, कि कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, इन सभी में देखा जाए तो सारे सेंटर्स पे से, तो ओवरऑल निकालना है। तो एक बार के लिए मैं क्या मान लूँ कि 50% बच्चों ने ही क्या करा, अपियर्ड हुए, 50% बच्चे ही। अब क्या करना होता है नेट डेविएशन में, इस 50 से इन सबको कंपेयर करना होता है। 50 से 20 कितना छोटा है, तो तुम बोलोगे -30% आ गया, यहाँ से कितना आ गया -30%। तो डेविएशन कितना आएगा, 1 पे 30 का है तो 5 पे कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे कितने का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा मेरे भाई। किसका हो जाएगा 150, तो यहाँ पे डेविएशन कितने का आएगा -150%। कितना आया
माइनस 150%। फिर इस 50 से इसको कंपेयर करोगे, फिर इस 50 से जो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पाओगे ये कितना कम है, इस 50 से 20%। कितना कम है, 20। और कितने पे, 6 पे। तो 6 इंटू 20 करोगे मेरे भाई तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 120 हो जाएगा। कितना, माइनस का 120%। इतनी चीज़ समझ में आई। फिर इसको कंपेयर करूँ मैं, ठीक है, इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कितना कम है, 15 कम है। कितना कम है, 15% कम है। तो 8 पे 15% कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ये भी कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120%। फिर इस 50 को 40 को 50 से कंपेयर करूँगा तो ये कितना कम है तुम्हारा, 10%। कितना कम है मेरे भाई, 10% कम है। कितना कम है मेरे भाई, 10%। और 9 पे 10% कम है तो मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90% की क्या हो गई तुम्हारी, कमी हो गई। क्या हो गई तुम्हारा, 90% की कमी हो गई है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्वेश्चन को एक बार के उड़ा रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, समझना। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, इसको 50 को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कितने का डेविएशन आया, 0 का। कितने का आया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 0 का। तो यहाँ पे डेविएशन भी कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। जब इस 50 से इसको कंपेयर करोगे 75 से तो पाओगे ये कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। और 20 पे अगर 25% ज़्यादा है तो ओवरऑल कितना हो गया ये, 500%। कितना हो गया मेरे भाई आपका ये ओवरऑल, 500%। अपॉन में मैंने हमेशा क्या बताया आपको, क्या आता है, या यूनिट्स आती है। कितना हो गया, 5, 6, 11, 9, 20। और ये कितना हो गया, 28। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 40। और ये कितना हो गया, 20 तुम्हारा 60। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा, 60। ठीक है, 50% पहले से, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो गया, 100, 200, 300। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा, 90, 90, 180। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये माइनस में जो चीज़ है वो कितनी होगी तुम्हारी यहाँ तक, -480%। कितना गया, -480%। प्लस ये कितना है तुम्हारा 500%। अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा, 60। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा मेरे भाई आपका, कितना चल रहा है, 50%। ये कितना होगा तुम्हारा प्लस। ठीक है, 480 और ये कितना है तुम्हारा 50। तो 500 में से 480 कटेगा तो कितना आएगा तुम्हारा, प्लस का 20 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तो ये कितना आ चुका है तुम्हारा 50%। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ चुका है, +20/60%। इसका मतलब कितना हो गया तुम्हारा, परसेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3%। 50 में कितना ऐड करना है तुम्हारे को, 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो तुम्हारे को नियरेस्ट बता रहा है, निकटतम बताना है। 53 50 से बहुत दूर है, 59 भी तुम्हारे 50 से बहुत दूर है, और 43 भी 50 से बहुत दूर है। ऑप्शन सिर्फ एक बचता है, 50। क्या बचता है, ऑप्शन सिर्फ एक बचता है, 50। तो 50 + 53, 50 प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो गया, 0.33। तो 50 पॉइंट ये कितना हो गया तुम्हारा, 33% हो गया। ठीक है, इसको नियरली क्या बोल सकते हो, 50% भी बोल सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 50%। बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था ये नेट डेविएशन पे। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16%। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। 60% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को, 60% का मतलब होता है 3/5। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती। इस 5 पे मैं अगर 60% इंक्रीज बोलता हूँ, 5 को अगर मैं इनिशियल वैल्यू मानता हूँ, तो 5 पे अगर मैं 3 का इंक्रीज बोलता हूँ तो मतलब कितनी हो जाती है, कोई चीज़ 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8/5 हो जाती है। समझ में आया कि नहीं है, किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। किसी चीज़ को 60% इंक्रीज करने का मतलब होता है कि क्या होता है, x इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/50 हो जाएगा। मैंने बोला किस चीज़ को तुम्हारे 60% इंक्रीज करना है तो उसका मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, x इंटू 8/5 हो जाएगा। इतनी चीज़ मैंने सिखा रखी है, समझा रखी है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। आपको मैं मानता हूँ कि फ्रैक्शन कितना था आपका, क्या था, x था और क्या था तुम्हारा, y था, x/y था। अब क्या बोल रहा है, x को तुमने 60% इंक्रीज कर दिया तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 8 कितनी आ गई, 5 आ गई। x इंटू तुम्हारा कितना हो गया, x को तुमने 60% इंक्रीज करा तो क्या होगा तुम्हारा, x इंटू 8/5 बन गया वो अपने आप का। और y को तुम बोल रहे हो कि तुमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करा 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। अगर इनिशियली तुम्हारी कोई चीज़ 5 है तो 5 पे 40 का इंक्रीज, तो मतलब 2 का इंक्रीज 5 पे, तो कितनी हो गई कोई चीज़, 7 कितनी हो गई तुम्हारी मेरे भाई, कोई चीज़ 5 हो गई। कितनी हो गई, 7/5 हो गई। फिर बोल रहा है ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 16 कितना आया, 63 आया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो तुम, मैंने ये तो चीज़ पढ़ी होगी, A/B/C/D।
ठीक है। तो इसका मतलब ये डी सबसे ऊपर चल जाता है, तो क्या हो जाता है ए डी अपॉन कितना हो जाता है बी सी हो जाता है। अब समझने की कोशिश करना, जब ये चीज़ डी कॉमन है, मतलब ये डी मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, तो ये क्या होता है ये यहाँ से यूँ कट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अगर ये 5 है और ये भी 5 है बी, तो ये देखो कट ही रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट ही काट दो इस तरीके से भी। ठीक है, बेसिक से यार जो तुम्हारे को आने चाहिए, समझा रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कि हर चीज़ पता हो बस सबको। देखो अब इस 5 से ये 5 कट गया, तो यहाँ से कितना आया तुम्हारा x इंटू 8 अपॉन में कितना आया तुम्हारा y इंटू 7 इक्वल से तुम्हारा कितना आया 16 इंटू 63। इस 8 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2, इस 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 9। तो x अपॉन वाई इक्वल से तुम्हारा कितना आ गया मेरे भाई 2/9। तो आंसर कितना है तुम्हारा 2/9। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे उड़ाओगे तुम भी क्वेश्चन, जिस तरीके से मैं उड़ा रहा हूँ तुम भी उस तरीके से उड़ाओगे, टेंशन मत लो, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, एज सैलरी इज 35% मोर देन बी सैलरी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, अब देखो उन दोनों क्वेश्चन पे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम CPO में आए हुए दोनों सेम क्वेश्चन है वो। और कौन सा क्वेश्चन छुड़ा दिया मैंने आपको? 3 क्वेश्चन, मतलब 2 ही आता था, 2 क्वेश्चन तो छूटेंगे। देखो कहाँ गया मेरे भाई, ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहा है? द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्स, चैरिटी एंड द रेस्ट वर हिज सेविंग। ई वॉज, मतलब देखो एक्सपेंस को ई से डिनोट कर रहा है, टैक्स को टी से डिनोट कर रहा है, चैरिटी को टी से डिनोट कर रहा है। ठीक है, ई वॉज 60% ऑफ हिज इनकम, टी वॉज 20% ऑफ ई, सी वॉज 15% ऑफ टी। When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and C became 20% of T. The difference between two savings, मतलब पहले क्या सेव कर रहा था अभी क्या सेव कर रहा था, वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो तुम्हारे को डिजिट दे रखी है, क्या ये तुम्हारे को जो सैलरी दे रखी है, इसी से इसको सॉल्व करो। समझने की कोशिश करना, इसी चीज़ को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, इससे परसेंटेज निकालना इजी रहेगा, कोई सी परसेंटेज आराम से निकल जाएगी। ठीक है, और तुम्हारे को इजी लेवल की परसेंटेज दे रखी है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा क्वेश्चन क्या है, जब भी एग्जाम में दिखे तो इसको छोड़ना, क्योंकि इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन हमेशा वो करने चाहिए जो आपको 2 लाइन में दिख रहे हो, ज़्यादा 3 लाइन में दिख रहे हो। अब इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, 10 लाइन का मतलब तुम्हारा सब सीधा सीधा हो गया। इस क्वेश्चन को तुम्हारे को एग्जाम में समझने में 25 से 30 सेकंड लग जाएंगे, और 25 से 30 सेकंड में तुम कोई ना कोई क्वेश्चन लगा ही दोगे। बताऊंगा, चलो मॉक देना भी तो बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको समझो कि उसकी मंथली सैलरी कितनी थी मेरे भाई, तुम्हारी उस बंदे की 50,000। कितनी थी? 50,000। अब वो क्या बोल रहा है, ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, मतलब ये तुम्हारा ई हो गया मेरे भाई, कितना हो गया तुम्हारा ई। और ई पे कितना खर्च कर रहा है, वो बोल रहा है कि 60% खर्च करता है ई पे। तो भाई अब तक तो तुम इतना सीख गए हो कि 50,000 का 60% निकालना है, मतलब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। इस 6 को 5 से इंटू करोगे तो 30 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 नीचे जो 100 होगा उसके 2 जीरो कट जाएंगे, 500 का 2 जीरो है ही, 1 जीरो ही, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, टैक्स पे भी खर्च करता है वो मेरा भाई, टी बोल रहा है, और टैक्स पे कितना खर्च करता है? 20% करता है ई का। भाई 30,000 का 20% का मतलब कितना होगा ये बताओ? 30,000 का 20% होगा 6,000 रुपये। कितना होगा? 6,000 रुपये। 30,000 का 20% कितना होगा? 6,000 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि टी वॉज 20% ऑफ ई, ये चीज़ समझ में आती है। कितना हो गया? 6,000 रुपये। फिर बोल रहा है भाई वो खर्च कर रहा है किसके ऊपर? सी के ऊपर। और सी के ऊपर कितना खर्च कर रहा है? सर्किल अपने आप ही बन गया, सी बनाया था सर्किल बन गया। ठीक है, अब वो सी पे कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई? तो तुम बोलोगे कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आएगा? 15% ऑफ टी। तो भाई 15% निकालना तुम्हारे को किसका? 6,000 का। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा 900 हो गया। कितना हो गया? 900। अब ये निकाल के नहीं दिखा रहा बस में, ये क्वेश्चन जब भी तेज होगा जब आपको ये सब चीज़ें आती हो। ठीक है, इसको तुम जब तक तेज नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे परसेंटेज की बेसिक अच्छे ना हो। जब तक तुम्हारे को ये ना निकालना आता हो 6,000 का 15% कितना होगा, 50,000 का 60% कितना होगा, ये सब चीज़ें तुम्हारे को निकाल लेनी चाहिए, और ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है भाई, इतना उसने खर्च कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है मेरे को भाई। फिर बच क्या रहा है उसके पास? सेविंग बच रही है। ठीक है, अब जो बच गया उसका यहाँ पर
जो बच रहा है वो क्या होगी, उसकी सेविंग होगी। ठीक है, देख भाई यहाँ पे कितना खर्च कर दिया उसने, 30,000 ये, 6,000 ये, 900 ये, मतलब उसने खर्च कितना कर दिया, 36,900 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये क्या कर दिया उसने, एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो बचाया कितना, 50,000 में 36,900 काट दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 13,100 रुपये हो गया। तो सेविंग कितनी हो गई मेरे भाई उसकी, 13,100 रुपये हो गई। मतलब पहले कितने सेव करता था वो, 13,100 रुपये करता था। ठीक है मेरे भाई, अब बोल रहा है कि अगर तुम्हारी सैलरी वो 40% बढ़ जाए, तुम्हारी जो सैलरी है, दूसरे पेन से करता हूँ, 40% बढ़ गई, तो 50,000 का 40% बढ़ गई, मतलब 14 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई अब मेरे भाई, 70,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई सैलरी अब, 70,000 रुपये हो गई। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब आज जो तुम्हारा ई है भाई वो आज भी कितना है, 60% ही है अपनी सैलरी का। ठीक है, कितना है, 60%। तो 70,000 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 42,000 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा, 42,000 आएगा। ठीक है, बट टी बिकेम 30% ऑफ ई, जो तुम्हारा टी था भाई वो कितना हो चुका है, 30% हो चुका है। किसका, ई का। इस ई का कितना हो चुका है, 30% हो चुका है। तो इसका 30% निकालोगे तो कितना हो गया तुम्हारा, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ जाएगा 0 और 1 0 ही रहा। तो 12,600 तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, टी हो गया। अब तुम्हारा क्या बचता है, सी। क्या बचता है, सी। तो क्या बोल रहा है, सी बिकेम 20% ऑफ टी। तो भाई 20% तुम्हारे को इसका निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 4, ये कितना हो गया 5, और ये 2, और ये 1 0 एक्स्ट्रा में। तो तुम्हारा सी कितना हो गया तुम्हारा, 2520 हो गया। सी कितना हो गया तुम्हारा, 2520 हो गया। ठीक है मेरे भाई, सी कितना हो गया तुम्हारा, 2520 हो गया। अब ये तुम्हारा, इसने इतना यहाँ किस में खर्च कर दिया, ई पे खर्च कर दिया, 12,600 इसने किस पे खर्च कर दिया, टी पे खर्च कर दिया, 2520 रुपये उसने सी पे खर्च कर दिया। अब जो बच रहा है वो क्या, उसकी सेविंग होगी। आप बोलोगे बिल्कुल उसकी क्या होगी, सेविंग होगी। ठीक है, तो भाई इसको ऐड करो, 42,000 ये, 12,000 ये, कितना हो गया 54 में 2,000 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका, ये 56,000 तो ये हो गया। ठीक है, 600 और ये कितना हो गया तुम्हारा 500, 1100 ये हो गया। 56 में जब तुम क्या बोलते हैं 1000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा, 66 और ये कितना हो गया 20, 66 67, ठीक है, और 20। तो मतलब यार कैसे जोड़ा मैंने ये। ठीक है, देखो कितना हो गया 42, 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा 54 हो जाएगा। 54 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 56,000 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती है मेरे को। ठीक है, अब देखो कितना हो गया तुम्हारा 600 ये और 500 ये, तो 1100 ये हो गया। ठीक है तुम्हारा, और 20 ये हो गया। सही तो जोड़ रहा था यार मैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 67120, कितना हो गया 67120। सही तो जोड़ा था मैंने, 67120। ठीक है मेरे भाई, अब 70,000 में से 5 तो आएगा, हाँ 57 आएगा यहाँ पे, 57 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 57, यहाँ पे मैंने 1 पता नहीं कैसे ऐड कर दिया। कितना आएगा 57। अब 70,000 में से तुम्हारे को ये माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 70,000 में से इतना माइनस करना है। ठीक है, 80 इसमें जोड़ता हूँ मैं, तो तुम्हारा ये कितना बन जाता है, कितना बन जाएगा तुम्हारा, अगर इसमें 80 जोड़ूंगा तो मैं ये 57200। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 12,000 तो वो हो गया, 800 हो गया और 80 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 12,880 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 12,880 बच गया। तो तुम्हारी सेविंग कितनी आई है यहाँ पे 12,880। पहले कितनी आई थी तुम्हारी 13,100। इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तुम्हारे को 20 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 100 वो 100 ये, तो तुम्हारी सेविंग का जो डिफरेंस आया मेरे दोस्त वो कितना आया तुम्हारा 220, कितना आया 220 आया। भाई तुम्हारे को इसका और इसका डिफरेंस ही तो निकालना है, तो निकाल लो भाई। देखो भाई, पहले वाली सेविंग तुम्हारी कितनी 13,100 थी, अभी वाली सेविंग कितनी तुम्हारी 12,120 नहीं 880 ये है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 220 आएगा। और यही तुम्हारे से क्वेश्चन में पूछा है, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्या बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बचा वो तुम्हारे को करना है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, दोबारा समझो। क्या बोल रहा है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000, ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसिस ई
ई को किससे डिनोट कर रहा है, फैमिली एक्सपेंसेस को किससे डिनोट कर रहा है, ई से डिनोट कर रहा है, टैक्सेस को किससे डिनोट कर रहा है, टी से डिनोट कर रहा है, चैरिटी को डिनोट कर रहा है, सी से डिनोट कर रहा है, द रेस्ट वर हिज सेविंग्स, ई वॉज 60% ऑफ द इनकम, 50,000 का 60% वो किस पे खर्च कर रहा है, ई पे खर्च कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। फिर बोल रहा है टी वॉज 20% ऑफ ई, जो ये टी है ना वो क्या है, 20% है किसका, ई का। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो कि जो सी है वो क्या है, 15% है टी का, ये जो सी है ये इस टी का 15% है, तो 6,000 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो यहाँ पे सेविंग तुम्हारी कितनी आ गई थी, 13,100 आ गई थी। फिर क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारी सैलरी 40% बढ़ जाए, क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारी सैलरी 40% बढ़ जाए मतलब कितनी हो जाए, 70,000 हो जाए, कितनी हो जाए, 70,000 हो जाए। फिर क्या होगा, उसने ई को तो वही मेंटेन करा है, मतलब 60% आज भी सैलरी का अपना किस पे खर्च कर रहा है, ई पे खर्च कर रहा है। तो 70,000 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 42,000 आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोल रहे हो, जो तुम्हारा टी है वो क्या है, 30% है ई का, तो 42,000 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 12,600 आएगा। फिर जो तुम्हारा सी है, यहाँ पे बोल रहा है सी बिकेम 20% ऑफ टी, तो जो सी है वो क्या है, इस 20% है इसका, तो ये कितना आएगा, 25-20 आएगा। जो बचा इस 70,000 में से इस पूरे को काट दोगे तो तुम्हारा जो सेविंग आ जाएगी, तो यहाँ पे सेविंग कितनी आई, 12,880 आई। तुम्हारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका और इस सेविंग का डिफरेंस बताओ, तो 13,100 में से 12,880 काट दोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, 220 बचेगा। कितना बचेगा, 220 बचेगा। कितना आया, 220। ये था। आगे बढ़ते हैं, देखो वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हारे को एक, ये रहा, सेम वही क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज 75,000, फैमिली एक्सपेंसेस ई देखो ये दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है, सी दे रखा है, एंड द रेस्ट वाली सेविंग बोल रखा है, ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। अरे ठीक है, हाँ ये देखो वो सेम डिट्टो का वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस 75,000 दे दिया तुम, आपकी बार तुम्हारा 50,000 का क्वेश्चन में दोबारा यही बोल रहा है कि अगर उसकी सैलरी 40% क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या बोल रहा है, उसकी सैलरी अगर 40% बढ़ जाती है, वही चीज़ दे रखी है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस 50,000 की जगह दे रखा, तुम्हारे को 75,000 दे रखा है। तो खुद से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 क्वेश्चन खुद के लिए छोड़े, ये ही क्वेश्चन थे, तो 2000 तुम्हारे कहीं में आए हुए हैं, सीपीओ 2020 के क्वेश्चन है ये। 24/11/2020 को ये क्वेश्चन हुआ था नवंबर में, मतलब ये पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था ये। सारे क्वेश्चन सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है, जो 2020 में सीपीओ हुआ था उसके क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और प्लीज़ शेयर करना, जो मैंने बातें बताई उनको थोड़ा सा गौर करना, मेहनत करना, खुद की सिलेक्शन के लिए जान लगा दो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और इन्जॉय करो यार, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।